नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, 2024 ख़त्म हो चुका है। दिसंबर के जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, तो उन्हीं पे जैसे हर मंथ हम एनालिसिस करते हैं तो वही करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, सारे ब्रांड्स की बात करेंगे, किस ब्रांड को क्या करना चाहिए, क्यों ये आंकड़े कम हैं, और जो बेसिकली मैं बोलूँगा कि क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रांड बुरा कर रहा है। वो ब्रांड हो सकता है अच्छा भी कर रहा हो, बट इससे भी अच्छा कर सकता है। तो वो एज अ कस्टमर जो मैं देखता हूँ बाहर से कि इस ब्रांड में ये कमी है, वो चीज़ कर सकता है, तो उस हिसाब से जो है एनालिसिस किए जाएंगे। तो देखिए, टोटल कार्स जो सेल हुई हैं दिसंबर 2024 में वो है 3,21,000, जो कि अगर मैं लास्ट ईयर दिसंबर की बात करूं तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं एज कम्पेयर टू लास्ट दिसंबर, बिकॉज लास्ट दिसंबर में 2,87,000 2,87,000 कार्स जो हैं वो बिकी थी। बट मैं देखिए ऐसा नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं कि 2023 में ऑलमोस्ट 11 महीनों में जो है सेल्स के आंकड़े जो रहे थे वो 3.5 लाख के आसपास रहे थे हर मंथ। तो स्टीप डिक्लाइन सिर्फ दिसंबर में ही हुआ था, उसके सारे बाकी महीनों में 3,30,000 से ऊपर कार्स जो है वो बिकी हैं। इस साल अगर आप 2-3 महीने छोड़ दें तो बहुत ठंडी रही है मार्केट, डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस। मार्केट बहुत सही दिशा में गई है। 6 एयरबैग्स बहुत कार्स ने स्टैंडर्ड कर दिए हैं, कार्स के रेट भी कोई वैसे नहीं बढ़े, बहुत अच्छी अच्छी कार्स भी आई हैं, बट फिर भी जो एलिवेशन हमें देखने को मिलना चाहिए था वो मेरे अकॉर्डिंग उतना एलिवेशन नहीं है। और ये 3,21,000 दिसंबर में ये कोई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये मतलब एटलीस्ट 2024 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर्स 3.5 लाख में जाके सेटल हो जाएं, बट वो हमें 2025 जो कि चढ़ चुका है उसमें पता चलेगा कि कैसे जो है मार्केट किस दिशा में जा रही है। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि सी और डी सेगमेंट का सेगमेंट नहीं बढ़ रहा है। B2 सेगमेंट या C1 सेगमेंट तक अंडर 4 मीटर में ही जो बड़ा शेयर है 65% के आसपास, 2.5 लाख के आसपास कार्स का, वो सीमित है 4 मीटर के नीचे नीचे। तो इसीलिए आने वाले वर्षों में आप देखोगे कि अंडर 4 मीटर को लेके सेगमेंट जो ब्रांड्स हैं वो ज्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मारुति सुजुकी की, जिन्होंने 1,30,000 गाड़ियां बेची हैं और मार्केट शेयर इनका जो रह गया है वो है 40% के आसपास। देखिए, अच्छा पोर्टफोलियो है, बट अगर आपने देखे तो महिंद्रा के साथ जो गाड़ियां कंपीट करनी चाहिए डी सेगमेंट में वो बिल्कुल इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो जिस सेगमेंट्स में कंपीट कर रही है, क्रेटा के साथ तो नेक टू नेक कंपीट कर ही रही है ग्रैंड विटारा, बट डीजल ना होने के कारण देखिए लॉन्ग टर्म में इनको फायदा हो सकता है, बट अभी के लिए वो नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है। 10,000 के आसपास अगर ग्रैंड विटारा बिकती है तो ये टोटल नंबर्स अगर मैं बात करूं तो अर्टिगा छोड़ के और नई डिजायर छोड़ के बाकी सभी कार्स पे जितने हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं तो डिस्काउंट्स पे इनकी कार्स जो है वो बिकी हैं, जो कि दिसंबर में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स का जो स्टॉक क्लियरेंस होती है तो वो ऐसे ही होती है। बट मुझे लगता है कि ऑल्टो और इको को छोड़ के जो बाकी कार्स है इनकी, उनमें अभी टाइम आ गया है कि 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिए जाएं, जैसे इनकी स्विफ्ट और डिजायर में हमें देखने को मिलते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बेलेनो और इनकी फ्रॉन्क्स है, जो कि बहुत सुंदर दिखने वाली कार्स हैं, एक तो प्रीमियम हैचबैक हम कह सकते हैं, एक क्रॉसओवर काइंड ऑफ अंडर 4 मीटर एसयूवी कह सकते हैं। तो इन दोनों में जब मैं देखता हूं कि टॉप वेरिएंट्स में भी आप AMT गियर बॉक्स दे रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। आपको CVT गियर बॉक्स इनमें 1200 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ देना चाहिए। और फ्रॉन्क्स में थैंकफुली 1.0 टर्बो के साथ हमें टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। बट यही कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मारुति को एक तो डी सेगमेंट में कोई ग्राउंड अप से गाड़ी देखनी होगी, और बाकी जो मैंने बताया कि छोटी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स एंड CVT गियर बॉक्स। दूसरे नंबर पे है टाटा, जिन्होंने बेची है 44,221 44,221। और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स टू टाटा, बिकॉज 2024 में सबसे ज्यादा अगर कोई कार बिकी है वो है पंच, जिसने पहली बार आई थिंक 30-40 ईयर्स में पहली बार हुआ है कि मारुति के अलावा भी कोई कार जो है वो सबसे ज्यादा बिकी है पूरे साल में। तो टाटा यहाँ पे बधाई का पात्र है। अगर एक प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के कोई कार बनाई गई तो जनता ने भी उसको पूर्ण समर्थन दिया। अच्छे नंबर्स में बोलूंगा, 44,221 डीलर डिस्पैच अगर है तो दीज आर गुड नंबर्स। बट मैं एज अ टाटा फैन नहीं, एज अ टाटा सपोर्टर आप कह सकते हो, एज अ महिंद्रा सपोर्टर भी, इंडियन हूं तो ऑब्वियसली साइलेंटली आई वुड लाइक टू सी दीज ब्रांड्स डूइंग गुड। मैं देखता हूं कि जैसे इनका पोर्टफोलियो है, जिस प्रकार के इनके पास इंजन्स हैं, जैसे ये मार्केट कवर कर रहे हैं, टियागो से लेके सफारी तक सारे सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। नाउ दे हैव कर्व आल्सो जो नीचे खड़ी हुई है, एंड नीचे मतलब टाटा ने भेजी है चलाने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग जैसी क्षमताएं हैं तो 60,000 नंबर जब तक टाटा अचीव नहीं करेगा मैं उसको टाटा को अंडर अचीवर ही मानूंगा। ये नंबर्स अगर हैं 44,000, ये मुझे नहीं लगता कि टाटा शुड फील सेटिस्फाइड विद दैट, इवन दो नेक्सॉन, पंच ये अच्छे नंबर्स निकाल रही हैं। बट आई होप कि जब टाटा सेरा आ जाएगी, जब कर्व की और ज्यादा थोड़ी सी और क्रेज बढ़ेगी आने वाले कुछ मंथ्स में, वी विल बी सीइंग
दैट कि कैसे नंबर्स बढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि 5000 के आसपास है। तो C2 और D सेगमेंट में आई हैव अ कीन आई के कैसे नंबर जो है वो बढ़ते हैं, बिकॉज सफारी और हैरियर के अगर आप महिंद्रा के कंपैरिजन में नंबर देखें तो उतने बढ़िया नहीं है। तो एक तो देखिए इनको टाइम आ गया है कि टियागो और टिगोर को थोड़ा सा फेसलिफ्ट दिए जाएं ताकि 6 एयर बैग्स और कुछ और फीचर्स दिए जाएं। बाकी जो इनके पास 1.2 GDI कर्व में है वो मुझे लगता है कि एल्ट्रॉज में भी ऑफर होना चाहिए और नेक्सॉन में भी ऑफर होना चाहिए। ईवीज की अच्छी खासी रेंज है, ईवीज ठीक ठाक कर रही हैं, 6-7,000 एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, बट ये नंबर टाटा शुड कीप ऑन ट्राइंग। सेकंड नंबर पे आप आ गए हो, आपको खुश नहीं होना चाहिए, शुड कीप ऑन ट्राइंग के 60,000 तक आपके नंबर्स जाएं। और जो भी हल्के फुल्के कुछ देखने को मिलते हैं, हल्के फुल्की कंप्लेंट्स, क्वालिटी इश्यूज या अदरवाइज, वो कीप ऑन गेटिंग देम रिजॉल्व्ड। क्योंकि एक बार अगर आप पे रिलायबिलिटी वाला भी ठप्पा लग गया, जैसे थोड़ा सा जापानीज का एक रेपुटेशन अच्छी है, कोरियंस की भी रेपुटेशन अच्छी है इस चीज में, एक बार हमने अगर वो चीज अचीव कर ली तो देन दिस 60,000 नंबर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और उसके बाद भी हम उस नंबर को सस्टेन जो है वो कर सकते हैं। एंड पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टाटा सियरा। बचपन से देखिए मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि इस साल टाटा सियरा जो है हमें देखने को मिलेगी बोथ इन आइस एंड ईवी। तो व्यूअर्स अगला है हुंडई, जिन्होंने बेची है 42,208 42,208 कार्स। ऑल गुड, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, गुड लुकिंग कार्स, थॉरली एक्साइटेड फॉर योर क्रेटा ईवी एंड थैंकफुली क्रेटा ईवी का डिजाइन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है जैसे हमें आइस क्रेटा देखने को मिलती है, विच इज गुड बिकॉज फ्यूचरिस्टिक के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जो लगे कि 2050 की कार है, जब वो टाइम आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए वी शुड फोकस कि जो द थिंग दैट शुड बी इजी ऑन आइस दैट यू कैन लिव विद। बहुत लाउड डिजाइन सभी को अच्छे नहीं लगते, तो मैं किसी को देखिए इसमें नहीं कहना चाह रहा। बेसिकली व्हाट आई हैव नोटिस कि ईवीज को बहुत फ्यूचरिस्टिक बनाया जाता है जिसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, एंड आई एम श्योर कि ईवी हुंडई की जब आएगी क्रेटा वो अच्छा करेगी। बाकी इनकी मैं अगर आइस की बात करूं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई टक्कर दे सकता है महिंद्रा की डी सेगमेंट कार्स को, रॉक्स, स्कॉर्पियो एन एंड 700, तो वो हुंडई है। हुंडई चुप बैठने वाले ब्रांड्स में से नहीं है, हुंडई ने कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया होगा कि डी सेगमेंट में कैसी एक गाड़ी लेके आई जाए जो लोगों को पसंद आए, बिकॉज 700 स्कॉर्पियो एन भी अर्बन मार्केट में सेंध मारी उसने कर दी है। यहाँ मेरी कॉलोनी में भी लुधियाना में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी स्कॉर्पियो एन और 700 है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये मार्केट शेयर हुंडई का जो है वो स्नैच किया गया है महिंद्रा के द्वारा। यस, जब एक मार्केट शेयर आप बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली बाकी ब्रांड्स को भी हर्ट हुआ होगा, बट इवेंचुअली जब अर्बन कार्स रिप्लेस हो रही हैं 7 सीटर, तो वो एल्काज़र देखिए आपकी वो उतना अपीलिंग प्रोडक्ट नहीं है एज कम्पेयर टू महिंद्रा बुच एंड प्रैक्टिकलिटी, पावर नंबर्स ऑल्सो। तो ये आई एम श्योर कि हुंडई जो है इसके बारे में सोच रहा होगा। बाकी इनके पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं है। ग्लोबल एनकैप में अगर आप टेस्ट करवा दोगे क्रेटा को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 5 स्टार्स अगर आ जाएंगे तो बहुत एक लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा जो इस सेगमेंट में बाकी कार्स हैं। तो बाकी इसके अलावा आपको क्रेडिट जाता है कि 6 एयरबैग्स वाली चीज अगर सभी ब्रांड्स कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत आपने की है। इस चीज का क्रेडिट ताउम्र मैं हुंडई को दूंगा। और व्यूअर्स अगला ब्रांड है महिंद्रा 41,424 41,424, और इनका मार्केट शेयर है 12% के आसपास। हुंडई का है 13% के आसपास और टाटा का था या है 13.8% के आसपास। तो लगभग तीनों का ही 13% के आसपास है, जो कि एक टाइम पे हुंडई 18-19% पे बैठा हुआ था। तो अभी वी हैव सीन के महिंद्रा और टाटा ने जो है मार्केट शेयर इनका थोड़ा सा ले लिया है। लास्ट ईयर इन्होंने 35,000 बेची थी दिसंबर में, अभी बेची है 41,000। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रॉक्स के आने के बाद इट्स क्वाइट एविडेंट कि रॉक्स के नंबर इन्होंने क्लब कर दिए हैं इसके साथ। जैसे स्कॉर्पियो और क्लासिक के नंबर क्लब किए हुए हैं, वैसे ही रॉक्स और थार रेगुलर 3 डोर के नंबर भी क्लब हो गए हैं। तो बहुत बड़ी छलांग कोई ऐसी नहीं देखने को मिल रही कि रॉक्स 10,000 बिक रही है और जैसे 5-6 हजार वो अपने 3 डोर थार बिकती थी वैसे बिकती रहे। तो ये नंबर जब इंडिविजुअल मैंने देखे हैं तो 7,500-8 हजार के आसपास नंबर बैठ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 6,000 अगर थार रेगुलर बिक रही थी तो अभी 8,000 दोनों गाड़ियां जो हैं वो मिलके थार सीरीज जो है वो बेच रही हैं। तो एकदम से तो लगा था कि महिंद्रा बहुत जल्दी 50,000 प्लस पे होलसेल नंबर्स निकालेगा, बट अभी के लिए 41,000 है। बाकी जब इनकी ईवीज आ जाएंगी तो देखने वाला होगा कि क्या नंबर्स हैं। बाकी दोनों ही महिंद्रा और टाटा को मुझे लगता है कि एक 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पे काम करना चाहिए इंजन पे, बिकॉज अगर आपको डीथ्रोन करना है मारुति और हुंडई के कुछ कार्स को तो आपको C1 और C2 सेगमेंट में, जिसमें मेरा कहने का मतलब कि ब्रेजा और क्रेटा वाले सेगमेंट में आप 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर के साथ जबरदस्त तरीके से compete कर सकते हो। तो बिकॉज एक पैरिटी हो जाएगी। अभी महिंद्रा के पास भी टर्बो इंजन हैं, टाटा के पास भी टर्बो इंजन हैं, टाटा के पास नेचुरली एस्पिरेटेड भी है, बट वो 3 सिलेंडर है जो हम एल्ट्रॉज या उसमें देखते हैं पंच में। तो ये कुछ एक आधा इंजन अगर ये दोनों ब्रांड्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा एक गैप
जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी महिंद्रा मुझे ऐसा लगता है कि 3XO वाले सेगमेंट में एक आधी कार और लेके आनी चाहिए, ग्राउंड अप से बनानी चाहिए, बिकॉज ये जो है ये टिवोली को थोड़ा सा शॉर्टन किया गया है, जिससे डिजाइन के मामले में जो बाकी कार्स महिंद्रा की सुंदर लगती हैं उस वैसी चीज 3XO में मुझे पर्सनली नहीं लगती। तो एक ग्राउंड अप से अगर कार महिंद्रा बनाने की सोच रहा है तो ये बहुत ही अच्छी सोच है, बिकॉज इवेंचुअली अंडर 4 मीटर इनको हेल्प करेगा और ज्यादा नंबर्स लाने में। व्यूअर्स, अगला है टोयोटा, जिन्होंने 24,887 गाड़ियां बेची हैं। ऑल गुड विद देम। हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर और अभी इनकी जो नई कैमरी भी आई है, इट लुक्स गुड। सॉलिड डिमांड, लेस डिस्काउंट्स, मतलब कुछ यही एक ऐसा ब्रांड है जिसकी गाड़ियां ये अभी भी फ्रंट फुट पे बेच रहे हैं, बिल्कुल चौड़े में बेच रहे हैं, कोई ऐसे डिस्काउंट्स नहीं है। मैंने वैसे ये मजाक में लिखा था कि आप 700 बुकिंग की पर्ची लेके चले जाइए तो शायद आपको डिस्काउंट्स मिल जाए। बाकी डीलर्स को खुश रखने के लिए, नंबर्स अच्छे दिखाने के लिए ग्लोबली इनके पास जो इन्होंने टाई अप किया है मारुति सुजुकी के साथ, जिनमें इनकी रूमियन, टेजर ऐसी कार्स जो हैं रीबैज्ड मारुति कार्स, तो उनसे इनके नंबर्स बहुत सुंदर हैं, जिसके कारण ये 7.7% मार्केट जो है कैप्चर करने में सक्षम हुए हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 8-9 हज़ार इनकी हाई क्रॉस प्लस इनोवा बिकती है। 2500 3000 स्टेबल नंबर्स हैं इनके फॉर्च्यूनर के, हाईलक्स के 300-350 और बाकी नंबर्स जो हैं इनकी रीबैज्ड कार से आ रहे हैं, जिसमें हाई राइडर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स, मेरी फेवरेट अलॉन्ग विद सेल्टॉस इन मिड साइज सेगमेंट, ये ऐसे नंबर्स इनके आ रहे हैं। तो ऑल गुड विद देम, बिकॉज सेफ्टी वाला कोई इशू नहीं है, रिलायबिलिटी वाला कोई इशू नहीं है, तो ऑल गुड विद देम। किया के नंबर्स जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं 8957। अब ये नंबर मेरे पास आए हैं ऑटो पंडित से, बट कुछ पोर्टल्स इनके नंबर 18,000 दिखा रहे हैं, तो ये बिग ड्रॉप है। कम से कम जो मेरे पास डेटा है 56% ड्रॉप है, क्योंकि लास्ट मंथ भी इन्होंने काफी अच्छी कार्स जो है वो बेची थी। लास्ट मंथ इन्होंने 20,000 के आसपास कार्स बेची थी, इस मंथ एकदम से ड्रॉप हो गया है। तो यही रीजन हो सकता है कि इन्वेंट्री क्लियर कर रहे हो, बिकॉज कैरेंस जैसी कार है इनके पास, सेल्टॉस, सोनेट, इनकी सॉलिड डिमांड है, ये गाड़ियां कंसिस्टेंटली नंबर्स अच्छे निकालती हैं, तो एकदम से ड्रॉप डजंट मेक एनी सेंस। तो ये देखने वाला होगा कि इवेंचुअली जब नंबर्स सामने आएंगे तो क्या नंबर्स हैं। और इनकी साइरोस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है इन्होंने सोनेट जैसी गाड़ी ऑलरेडी होते हुए, कि प्रैक्टिकलिटी अगर आपको चाहिए, रियर सीट कंफर्ट चाहिए, इंक्लाइन और थोड़ा सा आप ड्रैग कर सकते हैं आगे पीछे, तो ऐसी चीजों को ध्यान में रख के स्पेशियस गाड़ी, बिल्कुल पंच वाला फॉर्मूला ही लगता है जैसे कॉपी कर रहा है किया, विद बेटर एक्सपीरियंस, बेटर क्वालिटी, एक सेगमेंट ऊपर बैठेगी पंच से। तो देखने वाला होगा कि कितना कैनिबलाइज करती है सोनेट को, के हेल्प करती है किया को अपना मार्केट शेयर इंप्रूव करने में। अगला है एमजी का, 7516 कार्स इन्होंने बेची है। एकदम से जो नंबर जंप हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर 4400 जैसे बेची थी, वो जंप हुआ है एमजी विंडसर के कारण, जिसने BaaS बैटरी एज अ सर्विस एंड प्राइसिंग पे जिस तरीके से प्राइसिंग की है एमजी ने, जिस तरीके से ईवी में एकदम से मैं बोल सकता हूँ ईवी मार्केट में धमाल मचा दिया है, बिकॉज मैं लुधियाना में बहुत सारी देख रहा हूँ। तो कुडोस टू एमजी। मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम है और गाड़ियां लॉन्च करनी चाहिए इनको, चाहे एज अ CKD क्यों ना लेके आए, क्योंकि इनकी अच्छी रेपुटेशन बन गई है ZS EV और कॉमेट के साथ। अच्छे खासे कस्टमर्स हैं उस कार्स के भी। 1000 जो है वो कॉमेट कंसिस्टेंटली निकालती है एंड ZS EV जो है वो 600-700 हर मंथ बिकती है। बट विंडसर का तो क्या ही कहना कि BaaS के साथ बैटरी एज अ सर्विस वाली चीज के साथ इन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स निकाले हैं, 7516, जिससे इनका मार्केट परसेंट जो शेयर है वो है 2.3। और जैसे किया का मैं बताना आपको भूल गया, वो है अराउंड 2.8। और अगला व्यूअर्स में आना चाहता हूँ होंडा, जिसने लास्ट ईयर से ड्रॉप किए हैं नंबर्स। लास्ट ईयर 7900 थे, अभी हैं 6825। अमेज देखने वाला होगा कि जनवरी में और फरवरी में कैसा करती है, बिकॉज अमेज एक ऐसा प्रोडक्ट था जिससे कंसिस्टेंटली नंबर्स जो है वो होंडा निकाल रही थी। अब अमेज और मैं कह सकता हूँ कि एलिवेट इनके ठीक प्रोडक्ट्स हैं, बट सिटी समहाउ नीड्स अ फेसलिफ्ट नाउ। एक फ्रेश जनरेशन मुझे लगता है कि अभी आ जानी चाहिए, बिकॉज नंबर्स 3 डिजिट में चले गए हैं होंडा सिटी के, जब डेफिनेटली ये कार जो है बेटर नंबर्स जो है वो डिजर्व करती है। तो ये देखने वाला होगा कि आगे होंडा सिटी को फेसलिफ्ट दिया जाता है कि नहीं, बिकॉज अमेज के साथ ये होंडा ने दिखा दिया है कि दे आर सीरियस अबाउट सेडान्स। व्यूअर्स, अगला है वॉक्सवैगन, जिसने नंबर्स निकाले हैं 4787। लास्ट ईयर से 100 गाड़ियां इन्होंने कम बेची हैं, बट मुझे ये नंबर ठीक लगता है पर्सनली, बिकॉज जैसे कंपटीशन स्टिफ हो रहा है, इनकी वर्टूस और टाइगुन में कुछ 360 डिग्री जैसे कैमरा है, फ्रंट सेंसर्स हैं, ऐसे फीचर्स नहीं दिए जाते टॉप वेरिएंट में, अडास भी नहीं दिया जाता। बट यंगस्टर्स की मैंने देखा है ट्विटर पे और यूट्यूब पे ये फर्स्ट चॉइस है। वर्टूस इज समथिंग जिसने पोलो की 60-70% कमी दूर की है, और इनकी एक कल्ट बनती जा रही है दोनों कार्स की। ये मार्केट में चीज ये फैल चुकी है कि इनके ऑटोमेटिक 1.0 1.5 अगर आप चला के देखते हो तो आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता। मतलब एक महिंद्रा कार्स की मार्केट में कल्ट है, एक वॉक्सवैगन और स्कोडा की जो है वो कल्ट है। बाकी ठीक है, A to B जाने के लिए लोग कार्स ले रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट इनकी एक डेफिनेटली एक कल्ट है। तो परफॉर्मेंस, सेफ्टी, एक्सटीरियर बिल्ड, चलाने में
मजा, ब्रेकिंग, तो ये स्ट्रेंथ्स इन कार्स की हैं। बट मुझे लगता है कि टाइगुन को अभी काफी टाइम हो गया है लॉन्च हुए हुए, और VW को सोचना चाहिए कि इसका फेसलिफ्ट या कुछ किया जाए ताकि एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए फिर से, बिकॉज ये क्रॉसओवर सेगमेंट हॉट सेगमेंट है, बट इसमें टाइगुन वैसा नहीं कर पाई जैसा हो सकता है VW एक्सपेक्ट कर रही हो। बाकी जैसे स्कोडा ने काइलैक निकाली है, आई होप वॉक्सवैगन भी जो है आने वाले समय में हमें कुछ अंडर 12 लाख देगा, बिकॉज जो बंदे जॉब करते हैं वो अगर VW लेना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव समथिंग फॉर देम टू गो फ्रॉम A to B। व्यूअर्स, अगला है स्कोडा। सेम फीडबैक जो मेरी इनके लिए है, इनकी भी कुशाक का फेसलिफ्ट देने का टाइम आ गया है। हालांकि मोंटे कार्लो में वे काफी सुंदर लगती हैं दोनों गाड़ियां। स्लाविया नथिंग रॉन्ग विद दैट, दे आर डूइंग गुड जस्ट लाइक वर्टुस। काइलैक थोड़ा सा लेट हो गया है, आपका जो हाइप बनी हुई है सारे पोल्स में आप नंबर 1 आ रहे हो, जो भी मैं डालता हूँ ट्विटर पे या यूट्यूब पे, चाहे लुक्स, चाहे मैं बोल सकता हूँ जब मैं कोई और चॉइसेस देता हूँ कस्टमर्स को तो वो वोट आपको ही देते हैं। बट इट्स लेट आई बिलीव, जब आपने गाड़ी अनवील की थी तभी आप बुकिंग्स ओपन कर देते, 15-20 दिन के बाद आप डिलीवरीज दे देते, तभी ड्राइव रिव्यूज आ जाते तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पे स्कोडा ने ट्रिक मिस की है, बट आई होप कि जब गाड़ी लॉन्च होगी तो जैसी क्रेज है अभी वैसी क्रेज ही रहेगी और बुकिंग्स नंबर अच्छे आएंगे। बट अच्छी खासी हाइप है इस कार की, इसको मैं डिनाई नहीं करना चाहता। अगला है व्यूअर्स रेनो 2881, फिर है निसान 2118। निसान मैग्नाइट वेरी गुड कार, टर्बो CVT अगर आप लेना चाहते हो बाजार में डेफिनेटली लो, बट बोथ ऑफ दीज ब्रांड्स दे नीड मोर कार्स टू compete fiercely। Citroen 566, Jeep 286, आई डोंट नो ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ब्रांड्स, कैसे इतनी बड़े लेवल पे ट्रिक कैसे मिस कर जाते हैं। बट आई थिंक द पीपल हु आर गेटिंग पेड दे आर आंसरेबल टू द टॉप लीडरशिप के इन ब्रांड्स को क्या करना चाहिए या कहाँ पे इनसे चूक हुई है। तो यही थे दोस्तों कुछ आंकड़े, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी गाड़ी आपने दिसंबर में ली है। बाकी ये पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट wallclub.com। थैंक यू सो मच।